राजेश ठाकर। जी बिल्कुल, आपके जो आंकड़े हैं वो जो एनालिसिस है ये बिल्कुल सही है। और युवा वर्ग को टारगेट करने की जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी की रही है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने उसी वक्त से जो है ये पॉलिसी उनकी रही थी कि अगर टीचर्स डे है तो हर स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भाषण होता था। सारे जो स्टूडेंट है स्कूलों को फरमान किया जाता था कि उनको सुनना है। आपकी मार्कशीट आती थी, उसके साथ में नरेंद्र मोदी का एक लेटर आता था। आपका स्पोर्ट्स डे है तो उस पर भी जो है नरेंद्र मोदी का एक लेक्चर आ जाता था। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ, उसकी शुभकामनाओं के साथ एक खत आता है। और मेरे गुजरात में तो ये स्थिति है कि जो पिछले 30 साल के अंदर जो मतदार बने हैं उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। तो जितने भी युवा वर्ग है उन्होंने सिर्फ बीजेपी या मोदी को देखा है। तो उनको ये पता नहीं कि इसके पहले क्या था। और फिर नैरेटिव खड़े करने में इनका आईटी सेल और इनका जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल पीएचडी कर चुका है। तो 30 साल पहले का गुजरात किस प्रकार का था, एक ऐसा चित्र खड़ा कर दिया। यही चीजें जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। युवा और महिला, ये दोनों वर्ग जो है उसका वोट, आप बहुत सारे घर ऐसे देखेंगे जिसमें जो पुरुष मतदाता है वो शायद कांग्रेस को या अन्य पार्टी को वोट कर देगा, लेकिन उसी घर की महिला जो है वो बीजेपी को वोट करके आ जाती है। तो ये दोनों जो वर्ग है ये उनका मुख्य टारगेट है। उनको ये बात की पता ही है कि जो पुराने लोग हैं उन्हें कांग्रेस का शासन भी देखा है। हम जो नेहरू जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा की बात कर, राजीव गांधी की बात करें या दूसरी तीसरी बात करें, वो सारे अनुभव उनके पास है। तो हमारी बात को जो है वो अपने अनुभव के साथ तोलेंगे, उसके बाद जो है वो निर्णय लेंगे। लेकिन जो नए फ्रेश लोग आएंगे जिनका बिल्कुल कोरी पार्टी है, उस पर हम जो भी लिख देंगे वो जो है उस पर अंकित हो जाएगा। और जब शासन व्यवस्था के अंदर एक ही दल बहुत साल तक राज कर लेता है तो ये जो चीज है वो बिल्कुल दृढ़ होती जाती है। तो आपके आंकड़े बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज कांग्रेस बचा लेती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपकी चैनल को ये युवा वर्ग नहीं देख रहा, उसमें आपका या हमारा दोष नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के पास युवा वर्ग जा रहा है तो उसमें भी हमारा दोष नहीं है। जो दोष है वो विपक्ष का है। वो जो ये युवा वर्ग है उसको आकर्षित करने की कोशिश में आप अगर 70-75 साल के जो आपके नेता है, हमारे गुजरात में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, राजस्थान में, कहीं पर कोई जगह पर आप रिफ्रेशमेंट बटन दबा ही नहीं रहे हैं। आपको जो 50-60 साल से जो आपकी पार्टी की कार्यालय है उसकी कुर्सी में जमा कर बैठे हुए कुछ लोग हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सचिन पायलट को आगे करे या अशोक गहलोत को आगे, ज्योतिरादित्य पर दाव खेल दे या कमलनाथ पर दाव खेल दे। यहाँ गुजरात के अंदर 30 साल में 6 लीडर्स हैं कांग्रेस के जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। एक प्रदेश प्रमुख से उतरता है तो दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उतरता है तो तीसरा बैठ जाता है, उसके 5 के अलावा कोई नहीं बैठता। और ये 5 नेता ऐसे हैं जो पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं, जो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 3 इलेक्शन से जीत नहीं पा रहे। तो आप जब युवा वर्ग को आपको एड्रेस करना है तो आपको ऐसे हीरो पैदा करने पड़ेंगे। आपने ये जो तेलंगाना के अंदर किया, आपको उसका रिजल्ट मिला। आपने डीके शिव कुमार को सिद्धार्थ रमैया के साथ जो है खड़ा कर दिया, तो आपको एक अनुभव और एक जो दूसरा युवा चेहरा उसका आपका जो है लाभ मिल गया। कांग्रेस के पास जितने युवा लीडर्स हैं, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। फिर भी जो है ये करने में, ये रिफॉर्म करना जो है वो जरूरी है, वो परिवार हो, समाज हो या पार्टी हो। अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, समय के बदलते बदलते आप अगर जिम्मेदारियों को नहीं बदलेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी जैसा करने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप अपमानित कर दो, किसी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दो और उस पर कब्जा जमा दो। लेकिन आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से युवा वर्ग को धीरे धीरे दूसरी तीसरी जनरेशन को आगे करके, जो आपके पास वयोवृद्ध नेता है उसके अनुभव को उसको साझा करके पार्टी को जो है बदलना पड़ेगा।
ये जो है वो नहीं बदला गया। और जब नहीं बदला गया तो एक ही हीरो जो है वो युवा मानस है उसके अंदर छप गया। अब आपने जैसे बताया वो हीरो जो है वो मशीन गन ले से विधानसभा के अंदर जाके किसी इंसान को उड़ा देता है, जैसे इंकलाब में दिखाया था, जैसे शूल में दिखाया, जैसे अंधा कानून में दिखाया। तो अभी लोग थिएटर में ताली बजाते हैं, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार से न्याय नहीं दिया जाता, फिर भी उसको हीरो बना देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति उनका आक्रोश पड़ा है। जो भ्रष्टाचार है हर कदम पर हर नागरिक इस देश का जो है वो उसका अनुभव करता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाएगा, वो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएगा, वो पासपोर्ट निकालने के लिए जाएगा, वो पुलिस स्टेशन में किसी काम के लिए जाएगा। सारी जगह पर उनको ये अनुभव है कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल खोखली है, और हर जगह पर मेरे संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। ये गुस्सा उसके अंदर है, लेकिन वो गुस्सा निकालने के लिए जो उसके पास एक हीरो जो ये चाहिए राजनीति के अंदर, वो हीरो उसको नहीं मिल रहा। तो वो फिर बॉलीवुड के अंदर वो स्क्रीन पर 3 घंटे तक एक हीरो को देखते हैं, अपना आक्रोश वहां पर निकालते हैं, ताली बजाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब जब वास्तविक परिस्थिति में आते हैं तो उसको ऐसा कोई हीरो दिखता नहीं है। तो एक आदमी जो है वो परसेप्शन के माध्यम से आईटी सेल की मैं बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जिस प्रकार से कारपेट बॉम्बार्डिंग करता है, एक बात ऊपर से चलती है, अगर 3 दिन 4 दिन वही बात उनको चलानी है तो पूरे 4 दिन वो आईटी सेल उस बात से नहीं भटकेगा। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस का या दूसरी किसी पार्टी का आईटी सेल देख लो, अपने अपने नेताओं का प्रमोशन करने में लगा रहता है। यहां पर अगर कोई एक नेता है तो उसका जूथ है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो सोशल मीडिया उससे भर जाएगा। अगर एक बात चल रही है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है सोशल मीडिया में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दूसरा मुद्दा फेंक देगी तो उस बात को छोड़ के दूसरी बात पे चले आते हैं। सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, वो ग्रुप के अंदर सारे एडमिनों का एक ग्रुप भारतीय जनता पार्टी बना के रखती है। उसमें एक गाइडलाइंस होती है, और वो गाइडलाइंस कंपलसरी है कि यहां पर डाला गया जो मैसेज है वो हर एडमिन अपने ग्रुप में डालेगा, और जिस ग्रुप में डालेगा उस ग्रुप के सारे जो मेंबर्स है वो अगले ग्रुप में डालेंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर ब्लॉक का एक ग्रुप रहता है। तो बहुत सारी चीज एक साथ अगर झूठ भी फैलाना है तो इतने जल्दी और इतने सलीके से ये लोग फैला देते हैं। और उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी चीज कुछ संसाधन की भी है, वो जिस प्रकार से पैसा खर्च कर पाते हैं वो विपक्ष नहीं कर पाते, वो वहां पर उसकी मर्यादाएं हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन होना चाहिए, आप अगर मंच पर जाकर कुछ बोलते हैं, अगर आप जो है आपके भाषण के अंदर कुछ बोलते हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए एक परसेप्शन या नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हस्तगत कर लिया है। वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह अपनी पार्टी चलाती है, जिसमें हर बूथ के जो पेज प्रमुख है उसको बोला जाता है, अगर आपके बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्लस नहीं निकली तो वो ग्राम पंचायत के टिकट का भी दावेदार नहीं है। और कांग्रेस के अंदर जो अपना बूथ हार जाते हैं वो विधायक की दावेदारी कर भी लेते हैं, पैसा देकर टिकट खरीद भी लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए आपको समय पर जो करना चाहिए था। राहुल गांधी बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अलग से लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग से लड़ रही है। जो तो इससे ये जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप तक आप बिल्कुल सही कहना है कि जो युवा वर्ग है वो विपक्ष से विमुख होता जा रहा है। जो महिला वर्ग है वो भी नरेंद्र मोदी की फैन की तरह जो है अपना बिहेव कर रही है। वो आप 450 रुपए में राजस्थान में गैस सिलेंडर देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम कल सारी डिबेट में ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ 910 रुपए का सिलेंडर है, हमने 156 सीटें दी है। इस डिबेट में आप बोल के जाओ कि हमको कब 450 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहकर निकल जाते हैं कि हमने गुजरात के चुनाव के अंदर ये वादा नहीं किया था, अगर हमने वादा नहीं किया तो आपको 910 रुपए में ही गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वहीं से आता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम हार नहीं सकते। तो ये डर पैदा करने का जो काम था विपक्ष का, वो डर पैदा नहीं कर पाए। और जहां पर विपक्ष मजबूत था वहां पर कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर मतभेद कर देना, अपने उनके लीडर जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना, भ्रष्टाचार के फर्जी जो है एक खेल खड़ा कर देना, ये सारी चीजों को लेकर ये परिणाम जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा।
कांग्रेस हर हार के बाद चिंतन करेगी या विपक्ष भी चिंतन करेगा, लेकिन हर हार का कारण जो है एक ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी की हर जीत के पीछे अलग रणनीति होती है। ये जी डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा।